दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक जहाज में कई यात्री सफर कर रहे थे। वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्साहित थे। हर कोई हंस बोल रहा था, खुशियां मना रहा था। लेकिन अचानक समुद्र में जोर का तूफान आया। जहाज की मशीनें खराब हो गई और जहाज बेकाबू होकर पानी में डूब गया। जहाज में सवार सभी लोग डूब गए। सिर्फ एक व्यक्ति किसी तरह बच गया। वो समुद्र की लहरों के सहारे एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वहां न कोई इंसान था, न कोई साधन। चारों तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा था। उस व्यक्ति ने मदद की आस में पहले दिन पूरी ताकत लगाकर इधर उधर तलाश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। थक-हार कर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपा करो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बचा लो। लेकिन दिन बीतता गया और कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसने सोचा, शायद भगवान भी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। मुझे अब अपनी मदद खुद करनी होगी। वो मेहनत करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है ताकि रात में आराम से सो सके। एक दिन वो खाने के लिए जंगल में नारियल तोड़ने चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसका सारा सहारा जलकर राख हो गया। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे भगवान, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं यहाँ कैसे जीऊंगा? तुम कितने निर्दयी हो। थक-हार कर वो रोते रोते वहीं सो गया। अगले दिन सुबह अचानक उसे जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा तो एक जहाज किनारे पर खड़ा था और उसमें से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। वे उसे देखकर बोले, हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उनमें से एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हमने दूर से तुम्हारी जलती हुई झोपड़ी से उठते धुएं को देखा और समझ गए कि कोई मदद के लिए इशारा कर रहा है। उसी धुएं ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। ये सुनते ही वो व्यक्ति भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने भगवान से माफी मांगी और महसूस किया कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। बस उनके रास्ते को समझने में हमें समय लग जाता है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी अच्छे कारण के लिए होता है। कभी कभी जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं, वे हमारे लिए सबसे बड़ी वरदान बन जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी हार न माने और धैर्य बनाए रखें। भगवान हमेशा हमारे साथ है।